डायबिटिक मेलाइटस, शुगर, इसकी बहुत सारी काजेज़ और बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम डायरेक्ट इसके जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे 23 साल के तजर्बे में कुछ मेडिसिन ऐसी आई हैं जो हमने बारहा दफ़ा डायबिटिक पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाई और अल्लाह के फ़ज़ल और करम से उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत ही शानदार जो है वो आए। ऐसे पेशेंट जिनकी फास्टिंग शुगर 400 से अबव थी और रैंडम जो है 500 प्लस, विद द ग्रेस ऑफ गॉड इन मेडिसिन से वो भी फास्टिंग जो है वो नियर अबाउट 200 और रैंडम 320, 330, 350 मैक्सिमम। और आई होप इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ गॉड जैसे जैसे वो मेडिसिन इस्तेमाल करते जाते हैं शुगर लेवल इससे भी मज़ीद कम होना शुरू हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ अद्वियात और मुख्तलिफ नुस्खा जात होते हैं जो हम मरीज़ की कैफियत के मुताबिक इस्तेमाल करवाते हैं। कुछ मेडिसिन कॉमन हैं जो हम हर तरह के डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं, जैसा कि अगर मौरूसी तौर पे शुगर हो, एक फैमिली हिस्ट्री में शुगर हो, तो ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हम कार्सिनोसम CM, ये मेडिसिन है एक कार्सिनोसम CM इसकी पावर है, उसकी एक खुराक देने से हम शुरू करते हैं। एक दिन कार्सिनोसम CM की एक खुराक, उससे अगले दिन सेफलिनम CM की एक खुराक, और अगर फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ शुगर जो है वो उसकी पेशेंट की हिस्ट्री में कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन या एंग्जाइटी या कोई पैनिक अटैक, इस तरह से कोई शवाहिदात मिले, तो इन दो मेडिसिन के साथ एग्निशिया CM की तीसरे दिन एग्निशिया CM की एक डोज देते हैं। इसके साथ अल्लाह के फजल और करम से डायबिटिक मेलाइटिस जो है टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, वो अल्लाह के फजल और करम से बहुत हद तक और बहुत क्विकली कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। इवन देन ऐसे पेशेंट जिनकी इंसुलिन लगाने से भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उनमें भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली काम करती हैं। इन तीनों दवाइयों के साथ ये वंस अ मंथ देनी है। कार्सिनोसम CM एक दिन, दूसरे दिन सेफलिनम CM, तीसरे दिन एग्निशिया CM अगर डिप्रेशन की हिस्ट्री हो तो वंस अ मंथ ये एक डोज रिपीट करनी है। इसके साथ एलॉक्जेनम 30 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनकी शुगर या उनकी फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन या पैनिक की कोई हिस्ट्री नहीं होती। ऐसे पेशेंट में मौरूसी तो होती है, लेकिन उनकी ग़िज़ाई बेतदालियों की वजह से शुगर लेवल उनका हाई होना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को पहली दो मेडिसिन तो एज इट इज़ रिपीट करनी है, जैसा कि कार्सिनोसम CM पहले दिन, दूसरे दिन सेफलिनम CM और तीसरे दिन उन्हें नक्सवोमिका CM की एक डोज देनी है। और ये भी दवा ऐसे ही वंस अ मंथ 5 से 6 माह तक रिपीट करनी है। इसके साथ एलॉक्जेनम 30 और इंसुलिनम 30 दोनों के 5-5 कतरे सुबह, 5-5 दोपहर और 5-5 शाम। ये मेडिसिन पेशेंट जो हैं वो 1.5 से 2 साल रेगुलर लें और विद द ग्रेस ऑफ गॉड शुगर लेवल विदाउट इंसुलिन, विदाउट एलोपैथिक ट्रीटमेंट, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो शुगर लेवल उनका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और अल्लाह के फजल और करम से शुगर के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें वीकनेस आती है, भूख में कमी पेशी आती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, मर्दों में आसाबी और जिनसी कमज़ोरी देखी जाती है। इसके अलावा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है, रेस्टलेसनेस की कैफियत आना शुरू हो जाती है। अल्लाह के फजल और करम से ये सारी अलामात विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।